जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, हर सत्संग में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। और मैं चाहती हूँ संगत जी कि आप गुरु जी के सत्संग को पूर्ण रूप से सुने ताकि आपको गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। तो आज का सत्संग सुनने के लिए हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के सत्संग को और मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनके चरणों में कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। उसके लिए कोई भूल चूक हो तो गुरु जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी महाराज कौन है। गुरु जी महाराज सर्वोत्तम हैं, उनकी समानता करना असंभव है। उनकी भव्यता, उनकी महिमा तो स्वर्लोक में निवास करने वाले देवी देवताओं से भी उच्च है। यकीनन संगत जी, सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र और तारे तो उनके आवरण पर पड़ी हुई धूल के कणों की पापड़ी के समान हैं। संगत जी, पवित्र त्रिमूर्ति, असंख्य देवी देवता और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ सब गुरु जी के आगे नमस्तक होती हैं, उनका चरण स्पर्श करती हैं, उनके प्रत्येक आदेश का पालन करती हैं। संगत जी, गुरु जी स्वयं परमात्मा हैं, वो खुद महाशिव के अवतार हैं। संगत जी, शिव पुराण में एक उल्लेखन आता है जहाँ ब्रह्मा शिव से निवेदन करते हैं कि वह जन्म और मृत्यु के भय से युक्त प्राणियों को सृष्ट करें, परंतु शिव इसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के इस चक्र से प्राणियों को मुक्त रखने के लिए वह स्वयं गुरु के रूप में अवतारित होंगे। इसीलिए संगत जी, हमारे पूज्य आदरणीय गुरु जी महाराज हमारे बीच में आए। मैं 2 शब्द उनके चरणों में कहना चाहूँगा और फिर अपनी जर्नी शुरू करूँगा। कितना आनंद है गुरु जी की चरण धूलि में, गुरु करना तुम और मुझ पर बनी रहे। उनकी कृपा वर्षा हम ना समझो पर रहे, उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो हम उनके चरणों में सदैव बसे रहें। शुक्राना गुरु जी, ये मौका देने के लिए और कुछ शब्द आपके चरणों में मोती की माला बनाकर समर्पित किए हैं। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, दिसंबर 1999 का वो शीतकाल मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आया था। संगत जी, वो एक ऐसा समय था जिस समय मेरी धीरे धीरे आवाज़ कम होती चली गई। थोड़े से शब्दों के उच्चारण से ही संगत जी मैं प्रयास कर रहा था। ये समझ लीजिए कि मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका था और बहुत
मामूली से ही शब्द मैं अपने मुख से निकाल पा रहा था। कहते हैं ना कि जब आपके बुरे कर्म आपके सामने आते हैं तो वो किस रूप में आते हैं आपको पता भी नहीं चलता, और मेरे माड़े कर्म मेरे गले के रूप में आए। संगत जी, कर्ण, नासिका और कंठ के डॉक्टर के पास मैं लगातार जा रहा था। संगत जी, दिल्ली की ये शीत ऋतु और धुंध संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी, क्योंकि मेरे से वो सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। संगत जी, जांच करवाने पर डॉक्टरों ने मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने की सलाह दी। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आकांक्षा की पुष्टि हो गई थी। मेरे कंठ में सूजन और प्राण घातक कटक रोग बन चुका था, जो कि असाध्य था। इसीलिए डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी। जब मेरी वाणी संगत जी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 महीने पश्चात मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था। आप यकीन नहीं मानोगे, पहले मेरी आवाज़ धीरे धीरे बंद होना शुरू हुई और फिर एकदम ही। और इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिसे समझ पाने में मैं बिल्कुल असमर्थ था। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना तो मैं सिगरेट पीता, ना मैं शराब पीता, ना मैं तम्बाकू खाता, ना ही मैं किसी और नशीले पदार्थ का सेवन करता हूँ। और मैं हमेशा ईश्वर का पालन करता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, डॉक्टर्स के कहने के बाद मैंने अपना ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के 3 सप्ताह के विश्राम काल में मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी। डॉक्टर्स ने साफ तौर पे मुझे कह दिया था कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालनी है। उन्हीं समय मेरे मामा जी मुझे देखने आए हुए थे, जो कि गुरुजी की संगत थे और गुरुजी को बहुत माना करते थे। उन्होंने बहुत सारे सत्संग हमें गुरुजी के बारे में बताए और गुरुजी के पास चलने के लिए मुझे कहा। मैं, मेरी पत्नी दोनों अचंभे में थे कि ऐसी अवस्था में हम गुरुजी के पास कैसे जाएंगे। पर मेरे मामा जी ने कहा कि अगर तुम्हें कोई सही कर सकता है तो वो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी की शरण में चला गया। मैं और मेरी पत्नी दोनों गुरुजी के पास गए। मेरी दुर्दशा की अवस्था में बहुत बुरी हालत थी और ऐसी अवस्था में ही मैं पहुंचा था। मैं कुछ बोल नहीं सकता था। मैं ऐसे ही गुरुजी के पास पहुंचा, किंतु गुरुजी महाराज जो जानी जहान है, उन्हें मेरी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में पता था। किंतु संगत जी, उससे पहले मुझे एक परीक्षा देनी थी। संगत जी, हॉस्पिटल से आने के बाद 5वें दिन मुझ में गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संगत जी, ये एक परीक्षा ही तो थी। जब 5वें दिन मामा जी घर पे आए, उन्होंने डॉक्टर्स के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे यही कहा कि डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल करने के लिए मेरे गुरुजी महाराज बैठे, तुम उधर चलो। और उस समय मैंने मन में ये बना लिया कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। ये एक अटूट अभिलाषा जागृत हुई संगत जी, और मैं गुरुजी के पास गया। लेकिन गुरुजी के पास जाने में परीक्षा भी आपको बहुत देनी पड़ती है। वो परीक्षा गुरुजी महाराज खुद लेते हैं। जिस दिन मैं, मेरी पत्नी गुरुजी के पास जा रहे थे, उस दिन संगत जी बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरे घर के हर एक सदस्य ने मुझे ना जाने की सलाह दी। सबने कहा कि बारिश बहुत तेज है, फिर कभी गुरुजी के पास चले जाना। लेकिन मामा जी की बात सुनकर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मुझे यही लग रहा था कि नहीं, मुझे गुरुजी के पास जाना है। संगत जी, मुझे बहुत मना किया गया और उस दिन इतनी बारिश थी, बहुत बारिश थी, जबकि संगत जी मुझे बिल्कुल भी भीगने की मनाही थी, बारिश में जाने की मनाही थी, सब कुछ मना था। लेकिन
मेरा अटूट विश्वास और अटूट समर्पण ये कह रहा था कि नहीं, मुझे गुरुजी के पास जाना है, चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना हो जाए। और संगत जी, मैं अपनी पत्नी को लेके उस भयानक बारिश में निकल गया। संगत जी, मैंने अपने फैमिली की किसी की नहीं सुनी। मेरा मन पक्का हो चुका था। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। संगत जी, मैं अपनी वाइफ के साथ एम्पायर स्टेट गुरुजी के स्थान पर पहुंच गया। एक वहां पे पहुंच के अद्भुत सुख का आभास हो रहा था। गुरुजी महाराज अपने रंगीन चोले में बैठे हुए थे और संगत जी, वहाँ पे हमारे मामा जी ने हमारा परिचय गुरुजी से करवाया। संगत जी, वहाँ पे इतनी फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की और इतना मन प्रसन्न हो रहा था, जैसे मानो कि वही स्थान है जहाँ पे आने की इच्छा मेरी काफ़ी सालों से थी। मैंने संगत जी वहाँ पे आसन ग्रहण करा और वह गुरुवाणी शब्द वाणी के वातावरण में जैसे मानो कि वहाँ सब रस घोल रहे हो और इतना मधुमेह वहाँ लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी, मुझे एक बहुत अच्छी ऊर्जा का आभास हो रहा था। पूरे कमरे में गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस थी, पूरे कमरे में। कुछ समय पश्चात वहाँ पे चाय प्रसाद वितरित हुआ गुरुजी के आदेश पे। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। गुरुजी ने इस शब्द का यूज़ किया, मुझे आज भी याद है। उस समय ये विश्वास करना सरल नहीं था कि मेरा असाध्य रोग ठीक हो गया है, पर मामा जी ने कहा कि ये गुरुजी के कहे हुए सत्य वचन हैं। हमने गुरुजी की सलाह मानकर संगत जी एक बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड से 2-2 हिस्सों में बांट दी। एक एम्स में दी, एक बम्बई में दी, एक टाटा संस्था में भेजी और एक संगत जी और हॉस्पिटल था वहाँ भेजी। संगत जी, चारों तरफ मैंने अपना टेस्ट करवाया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ सप्ताह बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हम उस रिपोर्ट को लेके एम्पायर स्टेट गए। हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए? यह बहुत अचंभे की बात थी संगत जी, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने कराई थी वहाँ सभी डॉक्टर अचंभित थे कि कैसे पॉसिबल है। क्योंकि संगत जी, डॉक्टर्स का कहना था कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, गला बिल्कुल ठीक है। मेरे जीवन में संगत जी चमत्कार हो चुका था, बहुत बड़ा चमत्कार। उसके पश्चात डॉक्टरों ने संगत जी एक बार फिर टेस्ट करने की हमें सलाह दी। हमने वो टेस्ट भी कराया, बट संगत जी रिपोर्ट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई उपचार नहीं करवाऊंगा, अब कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। ये मेरा आखिरी और लास्ट टेस्ट था। उसके बाद मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, किसी डॉक्टर्स के पास नहीं गया। मैंने सिर्फ गुरुजी के पास ही जाना शुरू किया। गुरुजी ही मेरे डॉक्टर थे, गुरुजी ने ही मेरा उपचार किया। आगे ये हुआ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे मिर्चियों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा, जबकि संगत जी डॉक्टर के हिसाब से मुझे मिर्ची का खाना खाना तो बहुत दूर की बात, छूना भी नहीं था। और मेरे गुरुजी महाराज ने, कहते ना कि गुरुजी के तो ब्लेस करने के तरीके ही अलग हैं, गुरुजी के तो कल्याण करने के तरीके ही अलग हैं। गुरुजी तो अपनी संगत को ब्लेस भी अनेकों तरीके से करते हैं और शायद साथ संगत जी मुझे भी गुरुजी महाराज ने ब्लेस इसी तरीके से किया। गुरुजी ने मुझे खूब लंगर वाला मिर्च वाला लंगर खिलाया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे लंगरों में इतनी इतनी मिर्च डाल के दी, जिसे मानो संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि शायद मिर्च के बोरे पलट दिए गए हों।
डॉक्टर्स के अनुसार मुझे केवल उबला खाना खाना था, लेकिन गुरुजी के अनुसार मुझे मिर्च का। लेकिन संगत जी, मैंने निर्णय किया कि मैं गुरुजी से ही अपना उपचार कराऊंगा और गुरुजी की ही बात को मानूंगा। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया था, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ा। मैंने मिर्च का भोजन भले ही खाया, लेकिन मुझे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य रहा। संगत जी, ना नीचे ना ऊपर। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सके, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे में जल भर के पीने की रही। गुरुजी ने मुझे एक तांबे के लोटे को जरूर लाने को कहा। उसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया और मुझे बोला, आधे से जल पीना है और आधे जल से स्नान करना है। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। संगत जी, नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कार परिवर्तन रहा कि गुरुजी ने मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। यह सिद्ध करने के लिए संगत जी, आज भी मेरी दोनों बेटियां मेरी पत्नी हैं कि गुरुजी ने मेरा कल्याण कैसे किया। मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ और यही कहता हूँ कि गुरुजी, शायद मैं आपके चरणों से ना जुड़ा हुआ होता तो आज मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं ये सत्संग शेयर करने लायक होता भी कि नहीं। गुरुजी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स मुझ पे रही। इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ और यही कहता हूँ कि गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना कि आपने मुझे स्वस्थ किया, अपने चरणों से जोड़ा और आज भी अपनी कृपा हम सभी संगतों पे बनाए बैठे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।